साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल एक लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज हमारा विषय हिंदी और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अलंकारों के बारे में। अभी हमारे कुछ अलंकार रह गए थे, हमने कुछ वीडियो अपना उनको कवर कर लिया था और कुछ बाकी का अलंकार अभी हमारे रह गए। तो आज हम उन अलंकारों पर चर्चा करेंगे जो बाकी हमारे रह गए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इनको पार्टों में करा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे और वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे आज हम श्लेष अलंकार के बारे में। अभी हमने पीछे पढ़ा था यमक अलंकार और आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। तो श्लेष अलंकार के बारे में देख लेते हैं। पहले तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ अर्थ, यानी चिपका हुआ। तो पहले इसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लक्षण क्या है इसका? लक्षण श्लिष्टे पदे अनेकार्थ विधान अभिलेष दृश्यते। तो ये लिखा है विश्वनाथ साहित्य दर्पण में लिखा गया इसका, यानी विश्वनाथ जी ने अपने साहित्य धर्म में इसका वर्णन यहाँ पर किया है। और अगला अर्थ दिया है हमारा, अगला दोहा है हमारा, दो तीन अरुभांति आवत जामे अर्थ श्लेष नाम तासो कहत जिनकी बुद्धि समर्थ। ये केशव दास जी ने अपनी कवि प्रिया में लिखा है श्लेष के बारे में। ये हमारा श्लेष के बारे में केशव दास जी ने कवि प्रिया में लिखा है। तो आगे इसकी परिभाषा देखेंगे हम, क्या परिभाषा है इसकी। परिभाषा, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। यानी जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ क्या होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो टिप्पणी में देखेंगे, टिप्पणी श्लेष शब्द क्लिष्ट शब्द से निष्पन्न हुआ यानी उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात श्लिष्ट अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। यानी श्लिष्ट से मतलब होता है, यानी जिसका मतलब होता है एक अर्थ में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, तो श्रेष्ठ अर्थ दिखने को वहाँ पर मिलता है हमें। और उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में कैसे समझाया गया, कैसे हमें पता चलता है कि श्लेष में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, चरण धरत चिंता करत चितवन चहुरी और सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यानी चरण धरत चिंता करत चितवन चारही और सुवरन को खोजत फिरे व्यभिचारी कभी व्यभिचारी चोर। तो ये केशव दास ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा है। ये केशव दास जी ने अपनी कवि प्रिय में इसका वर्णन किया है केशव दास ने। अब देख लेते हैं क्या है इसका अर्थ। इसका अर्थ जानेंगे हम पहले हम। तो अर्थ है इसका, स्पष्टीकरण दिया गया। उपरोक्त छंद का अर्थ है, कवि अपनी कविता को सरस बनाने के लिए और माँ सरस्वती की बार बार उपासना सुंदर वर्णों की प्राप्ति के लिए कर रहा है। उसे नींद नहीं आ रही है। देखिए, कवि अपनी कविता को सरस बनाने के लिए माँ सरस्वती की बार बार उपासना कर रहा है और सुंदर वर्णों की प्राप्ति के लिए वो कर रहा है। उसे नींद नहीं आ रही, यानी वो अपने काम में इतना मस्त है, वो अपने काम में उसे इतनी लगन है कि उसे नींद तक नहीं आ रही है। अब आगे देखते हैं व्यभिचारी काम की प्राप्ति के लिए सुंदर रंग की स्त्री के चरणों में बार बार वह गिर रहा है और उससे भी नींद नहीं आ रही है ना। एक तो कवि को नींद नहीं आ रही है, दूसरा इस व्यभिचारी जो काम की प्राप्ति के लिए सुंदर स्त्री के चरणों में वो बार बार उसकी प्रार्थना मिन्नत कर रहा है और उसे भी नींद नहीं आ रही है। अब चोर जो है, चोर सोने की प्राप्ति के लिए चिंतन कर रहा है, तो उसे भी नींद नहीं आ रही है। यानी कि उस चोर जो है, चोर सोच रहा है भाई सोने को कैसे चुरा जाए, उसके घर में मतलब उस प्रोग्रामिंग कर रहा है वो कैसे सोने को पाया जा सकता है, किसी के घर में कैसे चोरी की जा सकती है। तो ये तीनों ही लोग क्या हैं, एक तो कविता, एक कामी व्यक्ति, दूसरा हमारा चोर, तीन व्यक्ति यहाँ पर हुए, यानी तीन व्यक्तियों का एक ही अर्थ निकला। तो चिपका हुआ कैसे हुआ? ये चिपका हुआ ऐसे हुआ कि तीनों व्यक्तियों को क्या हो रहा है? नींद नहीं आ रही है। काम तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन काम क्या है? अपने अपने काम को किस दिशा में कर रहे हैं वो, तो वही क्या है? चिपका हुआ अर्थ है यहाँ पर, है ना। तो उपरोक्त छंद में सुवर्ण का अर्थ जो है श्लिष्ट पद है, जिसके तीन अर्थ हुए, सुंदर वर्ण वाली स्त्री और सुवर यानी सोना। तीन अर्थ हो गए सुवर्ण के तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं। अब क्या है यहाँ से, क्या तीन अर्थ वाला क्या है? एक शब्द है, कौन सा? सुवर्ण। यानी तीन अर्थ, जहाँ से एक शब्द से तीन अर्थ हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ ही क्या है हमारा श्लेष अलंकार हमारा सुवर्ण में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ आपको ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, श्लेष अलंकार के रूप देख लेते हैं कितने हैं। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का है? श्लेष अलंकार 2 प्रकार का है। देखिए ये भी पूछा जा सकता है श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक अभंग श्लेष, दूसरा सभंग श्लेष, यानी एक अभंग और दूसरा सभंग श्लेष अलंकार। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्या कि यहाँ से भी प्रश्न आपको बन सकता है, क्योंकि गहराई से भी पूछ लिया जा सकता है कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? अभंग और सभंग। तो अभंग श्लेष अलंकार के बारे में देख लेते हैं पहले। जहाँ श्लिष्ट पदों का बिना खंड किए दो से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं, वहाँ क्या होता है? अभंग अलंकार होता है। यहाँ क्या कहता है? श्लिष्ट पद, यानी जैसे सुब्रत था, सुब्रत में 3 अर्थ निकल रहे। अब क्या है? पदों का बिना खंड किए या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ क्या होता है? अभंग अलंकार हमारा अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देख लेंगे हम, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए का डोले बोले मधुकर वाणी। यहाँ क्या है? यहाँ माया को भी देख लेते हैं इसे। देखिए उपरोक्त छंद में त्रिगुण शब्द के श्लिष्ट पद हैं। ये त्रिगुण जो इसमें दिया गया है, त्रिगुण ये वाला, त्रिगुण फांस लिए का डोले बोले मधुकर वाणी, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए का डोले बोले मधुकर वाणी। तो त्रिगुण 3 इसको बिना तोड़े, इसको तोड़ना नहीं है, इसको बिना तोड़े ही 2 अर्थ प्राप्त हो जाते हैं यहाँ पर। कौन सा? प्रथम 3 गुण अर्थात रज तम और सत, ये 3 हो गए इसके। दूसरे का 3 धागों वाली रस्सी और प्रसंग अनुसार ये अर्थ युक्ति के लिए युक्त है। यानी यहाँ पर 3 गुण निकल रहे हैं हमारे। पहले तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, प्रथम 3 गुण क्या निकल कर आ रहे हैं हमारे इसमें से? एक तो रज, एक तम, एक सत, है ना, 3 दिख रहे हैं ना हमें, ये सत रज और तम, 3 गुण ये निकल कर आ रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये निकल कर आ रहा है 3 धागों वाली रस्सी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अभंग अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार यहाँ हुआ। अब आगे देखते हैं, ये देखते हैं हम अभंग श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण को देख लेते हैं हम। देखिए अन्य उदाहरण में भी अगर ये दोहा दिया जाए आपको और इसमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो आपने अगर पढ़ा है तो आप उसको फटाक से बता सकते हैं, क्योंकि पहचान ही क्या होती है, पहचानना ही ज़रूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले दोहा देखेंगे, पहला वाला हम, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी के अर्थों को 3 बार, मतलब पानी के 3 अर्थ निकल जा रहे हैं यहाँ पर है। और अगला अर्थ है हमारा, बिन घनश्याम धाम ब्रजमंडल में उदो नित्य वसती बाहर वर्षा की। यहाँ पर घनश्याम एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक कृष्ण को बोलेंगे हम घनश्याम, है ना, और एक काले रंग को हम क्या बोलेंगे? घनश्याम। 3 अर्थ हमारे यहाँ पर निकल जा रहे हैं यहाँ पर। और आगे देखेंगे, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बारे एक उसके बारे में कहा जा रहा है। एक 12 मतलब 12 होता है एक, जिसको हम कहेंगे एक व्यक्ति के बारे में। और एक बार होता है मतलब कितनी बार, 1 या 2 3 बार ऐसे करके बोलेंगे। इसके तो अलग अर्थ हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अभंग श्लेष अलंकार। और अगले उदाहरण देखेंगे हम इसके। अगला उदाहरण है हमारा, मेरी भब्बादार और राधा नागर सोए, जातन की जाए परे श्यामा ही द्वितीय होए। यहाँ पर भी क्या है? हमारे कई अर्थ देखने को मिलते हैं। और अगला है, मंगल विदु सुरंगु सुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लाही संगु रस में किंग लोचन जगत। नारी शब्द को भी इसमें 3 अर्थ दिए गए यहाँ पर। और अगला देखेंगे, रावण सिर सरोज बनचारी रघु चल रघुवीर सिलमुखी धारी। और मधुबन की छाती देखो सुख इनकी कितनी कल्याण। मधुबन एक क्या कहते हैं? मधुर, उसको क्या बोलेंगे? भोरा। दूसरा है हमारा सुगंध। और तीसरा है हमारा बगीचा। तो ये सब अर्थ हमारे हाथ से निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए इनको अभंग श्लेष अलंकार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगला देखेंगे हम। अगला क्या है? अगला उदाहरण हमारा,
अब देखेंगे हम सभंग श्लेष के बारे में। सभंग श्लेष अलंकार जहाँ पर श्लिष्ट पदों के खंड करके दो या दो से अधिक प्राप्त होते हैं, वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार हमें देखने को मिलता है। इन्हीं सभंग श्लेष के अलंकार के बारे में जहाँ क्या श्लिष्ट पद के खंड करके भी दो या दो से अधिक अर्थ हमें प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ पर क्या श्लेष अलंकार। अभी क्या हुआ था अभंग श्लेष में, वहाँ हमारे टुकड़े नहीं हो रहे थे, हमें एक ही अर्थ में एक ही शब्द में हमें कई अर्थ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ टुकड़े नहीं हो रहे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर टुकड़े कर सकते हैं। देखिए दोनों बातों से भी आप समझ लीजिए अच्छे से, ये भी आपको याद रह जाएगा तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर टुकड़े किए जाएँ, यहाँ पर टुकड़े किए जाएँ, वहाँ क्या होगा सभंग श्लेष अलंकार। जहाँ किसी शब्द को टुकड़े ना करके उसके अनेक अर्थ निकाल दिए जाएँ, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार होगा। तो उदाहरण देखेंगे इसका। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी भानुसा वे हलधर के वीर। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटे ब्रज भानुसा वे हलधर के वीर। तो इसके देखेंगे स्पष्टीकरण में, उपरोक्त दोहा छंद में ब्रज भानुजा शब्द क्लिष्ट पद है ना। इसके खंड करने पर भी तीन अर्थ यहाँ पर प्राप्त हो जा रहे हैं। हमें कैसे प्राप्त हो जा रहे हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रथम अर्थ है इसका ब्रस प्लस भानु प्लस जा, यानी ब्रस प्लस धन प्लस ब्रस धन प्लस भानु और धन जा। तो ब्रस राशि के सूर्य की पुत्री जो होती है हमारी राधा होती है। और द्वितीय जो अर्थ है इसका ब्रस प्लस जा, ब्रस भानु जा, ब्रस भानु प्लस जा, है ना, ब्रस भानु प्लस जा। तो ब्रस भानुजा, राजा ब्रजभानु की पुत्री राधा। और तीसरा अर्थ निकल गया हमारा ब्रसभ प्लस अनुजा, ब्रसभ प्लस अनुजा, यानी कि बैल की बहन गाया। अर्थात सभंग श्लेष अलंकार का यहाँ पर उदाहरण हमें देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, इसके तीन अर्थ निकले। तीन अर्थ कौन कौन से, पहले तो ब्रस प्लस भानु प्लस जा, यानी सूर्य की पुत्री राधा। ब्रस जो सूर्य है हमारा, ब्रस राशि के जो सूर्य है हमारे, उसके उनकी पुत्री राधा। द्वितीय अर्थ हमारा निकला ब्रस भानुजा, यानी राजा ब्रसभानु की पुत्री राधा, राजा ब्रसभानु की पुत्री राधा। और तीसरा अर्थ हमारा निकला था ब्रसभ प्लस अनुजा, बैल की बहन गाय, यानी जो बैल की बहन होती है गाय होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है सभंग श्लेष अलंकार हमें यहाँ पर क्या हुआ, तोड़ दिया गया। इसको क्या करा गया, तोड़ दिया गया। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सुवर्ण को एक ही उसमें निकाला था, सुवर्ण के तीन अर्थ निकाले थे, लेकिन क्या था उसको तोड़ा नहीं गया था। चलिए इसके उदाहरण देख लेंगे हम। और उदाहरण इसका, बहुरी सक्र संबी बिन बहु तो ही, संतन सुरानीक हित जोही, हित जेही। अगला है अजो तराना हित रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाक वास बेस रही, लहो बसती मुकुतन के संग। तो ये सब हमारे क्या थे, सभंग श्लेष अलंकार के उदाहरण थे। मैं समझती हूँ आपके समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं वक्रोक्ति अलंकार को। सबसे पहले आप देखेंगे वक्रोक्ति, दूसरे नंबर का हमारा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी टेढ़ा, किसी बात को टेढ़ी रूप में कहना। तो लक्षण देखेंगे इसका, क्या है हमारा लक्षण इसका। तो लक्षण सादृश्य लक्षण वक्रोक्ति, यानी वामन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में इसको लिखते हैं। और केसी सूधो बात में बर्तन टेढ़ो भाव, वक्रोक्ति तासो कहे सब कहे कबीराय। ये केशवदास जी लिखते हैं, बड़ा प्यारा सा कवि प्रिया में। और अगले लिखते हैं, जहाँ जहाँ से तहु स्टार्ट हैं अन्य अर्थारोप, काकू श्लिष्ट वक्रोक्ति दो कहते रसाल संचोप। ये रसाल छंद अलंकार में लिखा गया। रसाल जी ने, कवि रसाल थे हमारे, रसाल जी ने लिखा है रस छंदा अलंकार में। तो अब इसकी उदाहरण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या परिभाषा है इसकी। तो परिभाषा है इसकी, जहाँ किसी व्यक्ति का कथन श्रोता श्लेष या दो से अधिक अर्थ के कारण अथवा व्यंग्य अविष्ट इच्छित व्यक्ति के अन्य अर्थ लगाए जाएं या फिर समझे जाएं, वहाँ पर क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि बात आपसे कही जाए कि किसी उक्ति को, जो कथन है हमारा कहने वाला श्रोता है, तो दो से अधिक उसके अर्थ निकाल ले, यानी उसका व्यंग्य निकाल दे। और अविष्ट इच्छा
अर्थ से भी अन्य अर्थ लगा ले उसका, ये समझ ले। तो वहाँ पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जैसे क्या, अभी देखिए, जहाँ बात को किसी आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे दूसरे अर्थ में निकाले। यानी बात कहने वाला जो है उसे किसी आशय से कह रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है ना उसे दूसरा अर्थ निकाल ले रहा है, उसका दूसरा गलत अर्थ समझ ले रहा है, या फिर कोई अलग अर्थ उसका समझ ले रहा है, तो वहीं उसको ही क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति शब्द वक्र उक्ति के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा कथन, यानी जिसको टेढ़ा कहने वाला अर्थ बताया गया है। अब देखिए, देख लेते हैं उदाहरण है। उदाहरण हमारा, को तुम कहो इत का आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु बरसो, ना ही मनमोहन है प्रिय फिर क्यों फरकत फाएं। यानी कहा गया है उदाहरण में, को तुम हो इत का आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु बरसो, नहीं मनमोहन है तो प्रिय फिर क्यों फरकत पाएं। यानी यहाँ पर कहा गया है, उदाहरण दिया गया, स्पष्टीकरण उसको बताया गया कि एक बार राधा कृष्ण के यहाँ गए और उनका बंद द्वार खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। अपना नाम बताते हुए कृष्ण ने कहा, मैं घनश्याम हूँ। तो घनश्याम का अर्थ एक काले बादल से भी होता है ना। तो राधा ने शरारतवश में कहा, यदि घन हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है, कहीं जाकर बरसो। यानी तुम घनश्याम हो, बादल हो, तो कहीं जाकर बरसो। फिर कृष्ण ने कहा, हे प्रिय मनमोहन, अर्थात मैं कृष्ण हूँ। तो राधा मनमोहन का अर्थ मन को मोहित करने वाले कामदेव को समझते हुए कहती है कि आप मनमोहन हैं तो मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो। राधा कहती है कि अगर आप मनमोहन हो तो मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो। आगे, उपरोक्त छंद में घनश्याम का अर्थ काले बादल अथवा कृष्ण और मनमोहन का अर्थ मन को मोहित करने वाला कामदेव श्री कृष्ण है। चूँकि राधा घनश्याम का अर्थ बादल अथवा मनमोहन का अर्थ कामदेव लगाती है, अतः वक्ता के कथन का श्रोता अन्य अर्थ का अनुमान करने के कारण यह छंद वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। यानी कृष्ण तो आए थे अपनी बात को कहने के लिए कि मैं घनश्याम हूँ, गेट खोलो। अब राधा ने उसका अर्थ कहाँ लगा लिया, एक तो काले बादलों से लगा लिया, एक कामदेव से लगा लिया। तो अगला उदाहरण देखेंगे हम मुस्कुराते हैं तो वे समझते हैं कि हंसने की आदत है हमें, वो ये नहीं समझते कि यही अदा है उनसे दिल लगाने की। देखिए कितना अच्छा दोहा है, कितना प्यारा सा दोहा है। हम मुस्कुराते हैं तो वो समझते हैं कि हमें हंसने की आदत है हमें, अब वो ये नहीं समझते कि यही अदा है उनसे दिल लगाने की। तो देखिए, अब उपरोक्त छंद में स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। उपरोक्त छंद में नायक मुस्कुराहट के माध्यम से नायिका के प्रति प्रेम का इजहार करता है, किंतु नायिका उस मुस्कुराहट का अनुमान अन्य अर्थ में लगाती है और अर्थ में करती है। वक्ता इशारे से श्रोता के अनुसार अन्य अर्थ में अनुमान करने के कारण यहाँ पर क्या है, वक्रोक्ति, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। अब देखेंगे आगे वक्रोक्ति के भेद देख लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार हमारा कितने के भेद हैं, दो भेद हैं उसके, एक काकू एक श्लेष, है ना। एक काकू वक्रोक्ति, दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। तो काकू वक्रोक्ति के भी दो काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति दो इसके भेद दिए गए हैं, लेकिन श्लेष वक्रोक्ति के भी दो भेद दिए गए हैं। कौन कौन से, सभंग और अभंग। जैसे अभी श्लेष के थे वैसे ही श्लेष वक्रोक्ति के भी दो उदाहरण हैं इसके, दो यानी दो भेद हैं, दो भेद हैं इसके, सभंग और एक अभंग। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से भी भेदों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं काकू वक्रोक्ति के बारे में। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा इतना अंदर तक नहीं पूछा जा सकता। काकू वक्रोक्ति का वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ कहे हुए कथन का कंठ ध्वनि व्यंग्य के कारण दूसरा अर्थ निकले वहाँ क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ कहे हुए कथन का कंठ ध्वनि के व्यंग्य के कारण दूसरा अर्थ निकल जाए वहाँ क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसा कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें ही उचित तप मोह कह भोगू। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
उपरोक्त छंद में सीता द्वारा राम को बन के योग्य कहे जाने के व्यंग्य में संपूर्ण छंद के शब्दों पर बलाघात रखने का भाव यह है कि मैं सीता को कोमल हूँ और आप राम को बन के योग्य हैं, अर्थात ऐसा नहीं है। अतः शब्दों के बल पर विशेष बल दिया गया है और बल देने के कारण यहाँ पर काकोक्ति बकोक्ति अलंकार है। अब देखेंगे, आगे देख लेंगे बकोक्ति काको बकोक्ति के कुछ अन्य उदाहरणों को देखेंगे हम, जैसे लिखन बैठी जाकी सब गही गही गावर रूर गरूर भय न कहते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला है हमारा बाक कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत झनुबूला। अगला है हमारा मारो मत जानो दो खल को केवल इनसे इसे न मारो दल को, है ना। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पर टेढ़ी बात को कहा जा रहा है, यहाँ पर किसी व्यक्ति को दूसरी बात समझ लिया जा रहा है। ये सब क्या है, हमारे काकू बकरोक्ति अलंकार के उदाहरण है। आए हो मधुमास के प्रीतम एही नाही, आए हो मधुमास के प्रीतम एहे नाही। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा, यहाँ पर भी बकोक्ति अलंकार है, काकू बकरो श्लेष बकोक्ति अलंकार के उदाहरण हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए, अब सबसे पहले अभंग श्लेष में देखेंगे। सबसे पहले अभंग श्लेष में देख लेते हैं। अभंग श्लेष के अंदर क्या है, अभंग श्लेष जहाँ श्रेष्ठ पदों का बिना खंड किए अन्य अर्थ की योजना की जाती है, वहाँ पर क्या है, अभंग श्लेष अलंकार बकोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे हम, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा उड़ गया था सफ़र है। यानी एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा है, उड़ गया वह तो सफ़र है। अब स्पष्टीकरण में देखेंगे इसको, उपरोक्त छंद में जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि एक कबूतर तुम्हारे पास था और अपर दूसरा, यानी कबूतर कहाँ है। तो नूरजहां ने कबूतर को उड़ाते हुए कहा अपर, अरे बिना पंखों वाला कैसा कबूतर है, वह तो इसी कबूतर की तरह सफ़र, यानी सापर था, यानी उसके भी पर थे, मतलब पंखों वाला था, सो उड़ गया। यहाँ क्या है, अपर श्लिष्ट पद है यहाँ पर, यानी कि जहांगीर ने नूरजहां से पूछा था कि एक कबूतर तुम्हारे पास था और दूसरा कबूतर कहाँ है। तो नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाते हुए कहा कि अपर था, उसके भी पर थे, वो बिना पंखों वाला कैसा, बिना पंखों वाला नहीं था, वो भी उसके भी क्या थे, पर थे, सापर था वो, उसके भी पंख थे, इसलिए वो भी उड़ गया। यहाँ पर क्या है, अश्लिष्ट पद है, यानी जिसको बिना तोड़े ही दो अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम बेपर अर्थात बिना पंख वाला कबूतर, द्वितीय अर्थ होता है उसका दोनों पंख वाला कबूतर। चूँकि वक्ता के कथन का श्रोता अन्य अर्थ का अनुमान पद को बिना तोड़े अर्थों की प्राप्ति हो जाने के कारण ही क्या है, यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार है। चलिए, मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा अभी आपको। तो आज हमारा इतना ही था। हमने क्या हुआ, हमने श्लेष अलंकार को पढ़ाया आपको और बकोक्ति अलंकार को, दोनों अलंकारों को अच्छे से पढ़ाया आपको। मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। और वीडियो कैसी लगी आप ये बताना ज़रूर मुझे, ताकि और मैं अच्छे से पूरी कोशिश करती रही हूँ मैं आपके लिए कुछ और नया लाने की। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मुझे ज़रूर से ज़रूर लिख कर बताएं कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और आपको वीडियो किस तरह की चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।